नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। उत्तर प्रदेश के दो अलग अलग हिस्सों से आई दो खबरों पर बवाल मचा हुआ है। एक खबर कानपुर के स्कूल से सामने आई, जहां बच्चों को प्रार्थना के दौरान कलमा पढ़ाए जाने से अभिभावक और हिंदूवादी संगठन नाराज हो गए। तो वहीं दूसरी खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां एक मुस्लिम महिला फरमानी नाज का हिंदुओं का भजन हर हर शंभू गाना कुछ लोगों को रास नहीं आया। फरमानी नाज का वीडियो वायरल होने के बाद वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई। पूरा मामला क्या है, दोनों मामले एक एक करके आपको समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, चलिए, कानपुर की। कानपुर जनपद में एक प्राइवेट स्कूल में सुबह की प्रेयर के दौरान कलमा पढ़ने का मामला सामने आने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। इसे लेकर बच्चों के माता पिता और कुछ हिंदू संगठनों ने विरोध में अपनी आवाज उठानी शुरू की और पुलिस में शिकायत तक दर्ज करवा दी। इसके साथ ही हिंदू संगठन स्कूल के शुद्धिकरण और तालाबंदी की जिद पर भी अड़ गए। उधर पूरे विवाद पर स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि वो कलमा नहीं बल्कि 4 धर्मों की प्रार्थना शुरू से करवाते आए हैं। ये आज की बात नहीं है, अब तक तो इस पर कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन आज जो हो रहा है, जो किया जा रहा है, तो इस विवाद को बढ़ता हुआ देखकर पुलिस ने स्कूल में सभी प्रार्थनाओं पर रोक लगा दी और अब प्रार्थना के तौर पर सिर्फ राष्ट्रगान करवाया जाएगा। ऐसे में सवाल ये कि स्कूल में प्रार्थना के समय कलमा पढ़ाना कहां तक जायज? क्या स्कूलों को राजनीतिक अड्डा बनाया जा रहा है? वहीं चलिए बात कर लेते हैं दूसरी घटना की, दूसरी खबर की, मुजफ्फरनगर से। वहां पर जो विवाद हुआ, मुजफ्फरनगर की इंडियन आइडल फेम फरमानी नाज हर हर शंभू गाने को लेकर विवादों में घिर गई। फरमानी नाज का भजन गाना कुछ उलेमाओं को पसंद नहीं आया और वो उनके निशाने पर आ गई। देवबंद के उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने कहा है कि इस्लाम में नाच गाना बिल्कुल जायज नहीं है, शरीयत इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता। उन्होंने यहां तक कह डाला कि जिस औरत ने ये काम किया है उसे अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। सबसे पहले फरमानी नाज के गाने पर क्या विवाद हुआ और इस पर फरमानी नाज ने क्या जवाब दिया, वो सुनिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। जी सर जी, देखो, हम एक कलाकार हैं और कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, तो हम कभी भी इस चीज़ को लेके ये नहीं सोचते कि हम मुसलमान हैं या हिंदू का क्यों गा रहे हैं या हम हिंदू हैं मुसलमान का क्यों गा रहे हैं। तो इससे कुछ वो नहीं है, हम सिर्फ कलाकार हैं। हम गाने के टाइम पे हम सब कुछ भूल जाएं, क्योंकि हमारा मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को दुख पहुंचाए या ऐसे अल्फाज गाए। हम सबको अच्छी अपनी आवाज़ से हम ये चाहते हैं कि अगला वाला खुश हो। तो हम बस यही सोच के गाते हैं कि हर चीज़ धर्म के गाते हैं। हमारा कव्वाली का भी हमारा चैनल है, उस पे हम कव्वाली भी बनाते हैं और भक्ति का है तो उस पे भक्ति का गाते हैं, क्योंकि हम तो कलाकार हैं, हम सब चीज़ गा लेते हैं। देखिए, इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि इस्लाम के अंदर किसी भी तरीके का नाच गाना जायज़ नहीं है। जो भी नाच गाना करते हैं या गाना गाते हैं वो शरन जायज़ नहीं है, हराम है, और हराम काम से मुसलमान को परहेज़ करना चाहिए। तो इस औरत ने जो गाना गाया है शरन जायज़ नहीं है। जिस तरीके की हरकत उसने की है, गाना गाया है, इससे उसको गुनाह मिला है, हराम काम किया है। तो हम उसको यही मशवरा देंगे कि हराम काम से परहेज़ करे। तो कानपुर स्कूल में कलमा पढ़ने को लेकर अभिभावकों की क्या शिकायत रही और स्कूल प्रबंधक ने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनिए। 4-5 दिन पहले वाइफ से बात हुई फ़ोन पे, तो मेरा बेटा घर में या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल ये पूरी लाइन मतलब कॉन्टिन्यूसली पढ़ता जा रहा था। तो वाइफ ने पूछा बच्चे से कि ये क्या तुम कर रहे हो, कहाँ से सीखा? तो उसने बोला स्कूल से सीखा है। पहले तो हमें विश्वास नहीं हुआ स्कूल में ऐसा सब होता होगा। बाद में जब उससे पूछा तो उसने बताया रोज़ प्रेयर के बाद में ये हमें पढ़ाया जाता है। मैं फ्राइडे को टीचर से बात करने गया तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ सारे धर्मों की प्रेयर होती है। वो डायरी दिखाई उन्होंने और डायरी में ये लाइन लिखी हुई थी। मैंने कहा मुझे ऑब्जेक्शन, राम भैया रहीम भैया पढ़ाते नहीं है, मैं भी सारे धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन इस लाइन का मेरा बच्चा मतलब पूछ रहा है। इस लाइन का मतलब है कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा पूजने योग्य नहीं है। अभी मैं उसको क्या बताऊँ इस लाइन का मतलब? फिर तो वो कल को कहेगा हम पूजा क्यों कर रहे हैं, थोड़ा और बड़ा होगा घर से मंदिर हटा देगा। हम सिर्फ मुस्लिम प्रेयर नहीं कराते, हम चारों प्रेयर्स करवाते हैं। सिंस हमारा स्कूल जब से स्टार्ट हुआ है, वी आर डूइंग द सेम, वी आर फॉलोइंग द सेम। हमारे पास 4 प्रेयर्स होती हैं, वो चारों ही कंडक्ट होती हैं और होती चली आ रही हैं। पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन अब हुआ है, उस चीज़ के लिए हमने एक्शन भी लिया है, राइट? हमने एक्शन लिया है, हमने इमीडिएट इफेक्ट में वो चारों प्रेयर्स बंद करवा दिए। नाउ वी आर डूइंग विद नेशनल एंथम ओनली, तो अब हम सिर्फ वही करवा रहे हैं। तो इस मजहबी विवाद पर बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हुए, मसलन फरमानी के गाने से कट्टरपंथियों को क्या है परेशानी और क्यों है परेशानी?
फरमानी नाज ने जो गाया हर हर शंभू गाना, उसको लेकर वो कट्टरपंथियों के निशाने पर क्यों आ गई? मुस्लिम महिलाओं पर रोक टोक तालिबानी सोच नहीं तो क्या? स्कूल में कलमा पढ़ाया जाना कहां तक जायज? स्कूल में क्यों पढ़ाई जा रही है इस्लामिक प्रार्थना? ये भी बड़ा सवाल जिस पर अभिभावकों ने आपत्ति जताई है। दरअसल क्लैश हो रहा है दोनों धर्मों के द्वारा सिखाई जाने वाली बातों का, जिसका जवाब वो अभिभावक मांग रहा था और इसी के मद्देनजर उसने शिकायत दर्ज करवाई। आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम करने वाले हैं चर्चा। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जल्दी से पैनल का तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु महंत जयराम दास वेदांती जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वीएचपी प्रवक्ता रवि पाराशर हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर जन्नत अंसारी हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जीनत जी, हाजी नाजिम खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है, बहुत स्वागत है आपका भी। और मुस्लिम धर्म गुरु शकील कादरी साहब भी हमारे साथ उपस्थित है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत रवि पाराशर आपके साथ। ये कितना जायज है स्कूल में प्रार्थना के नाम पर कलमा पढ़ाया जाना, और जो आपत्ति, जो शिकायत अभिभावकों ने दर्ज की, क्या लगता है आपको किस वजह से वो परेशान हो गए, किस वजह से उन्हें जाकर एफआईआर तक दर्ज करवानी पड़ी? की कोशिश की जाए। मुझे लगता है कि स्कूल का जो मैनेजमेंट है, हाँ। वो इसी चक्कर में चारों धर्मों की जो कुछ शब्द हैं वो बुलवाते रहे हैं। लेकिन जहां तक उस अभिभावक का प्रश्न है और जहां तक मुस्लिम कुरान के कलमे का सवाल है, तो ये कलमा बिल्कुल हिंदू जो लोग नहीं बोलना चाहते उनको जबरदस्ती बुलवाना बिल्कुल सही नहीं है। और वैसे भी हम संविधान से चलते हैं, शरिया से नहीं चलते। तो संविधान में सभी धर्मों को समान रूप से एक साथ एक जैसा माना गया है, सभी धर्मों का समान आदर की बात कही गई है। और जहां तक इस कलमे का सवाल है, इसका अर्थ जैसा कि अभिभावक ने बताया, इस कलमा का सीधा सीधा सा अर्थ ये है कि दुनिया में अल्लाह से बड़ा और कोई अल्लाह नहीं है। इसका प्रकारांतर से एक मतलब ये हुआ कि इस्लाम के अलावा दुनिया के जितने धर्म हैं वो सब बेकार के धर्म हैं। तो ये सरासर गलत है। मुझे ये जान के अच्छा लगा कि स्कूल ने अपनी गलती समझी और ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं, राष्ट्रगान करा दिया गया। ठीक है सर, एक एक करके आप ही बता दीजिए इसका अर्थ। जो साहब बोल रहे हैं मुझे दिखाई नहीं दे रहे। सर, मेरा नाम हाजी नाजिम खान है। अभी आपने कहा कि सारे भगवानों का कुछ वो नहीं है, आपने धर्म के बारे में इस तरीके की कहा, लेकिन ये समझे ना कि इसका कलमे का मतलब क्या? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह ही इबादत के लायक है। तो ये चीज बताएं ना। और आप इस तरीके से कह रहे हैं कि सारे भगवानों को अनादर कर रहे हैं, सब धर्मों का वो कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। सब धर्म के आप फर्क बिल्कुल नहीं कीजिए। एक एक करके आपको समय मिलेगा सर। एक बार रवि जी अपनी बात पूरी कर ले, बोलिए सर। मुझे बोलना है? रवि जी बोलिए, पूरी करें अपनी मैं बात। ये कह रहा हूँ जो अर्थ इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह का बताया, कलमे का बताया, इसका एक सीधा सा मतलब यही है कि अल्लाह में यकीन रखने वाले, अल्लाह में आस्था रखने के अलावा जो लोग हैं, जो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, जो सिख हैं, जो बौद्ध हैं, जो ईसाई हैं, या और दूसरे जो धर्म हैं, क्या वो सब इबादत लायक नहीं है उनके जो रहनुमा है? ठीक है, ये संदेश कहीं ना कहीं बच्चों के मन में जब जाएगा तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे, बहुत सारे सवाल उत्पन्न होंगे। हमारे साथ महंत जी भी जुड़े हुए हैं, महंत जयराम दास वेदांती जी। वेदांती साहब, आपको क्या लगता है सर, ये इस तरह से कलमा पढ़ाया जाना, वो भी स्कूल की प्रेयर में, बच्चों पर, उनके मनस पर, उनके दिमाग पर किस तरह का असर पड़ता है? ये स्कूल के बच्चों को कलमा पढ़ाना और कलमा साथ साथ हिंदू भाई बहनों को पढ़ाना और उसमें भी जोर जबरदस्ती देना कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा,
और बच्चे फिर घर जा कर के गुनगुनाते हैं, ये सारी बातें सामने आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं देश का माहौल को बिगाड़ने के लिए जो कुछ कट्टरपंथी कहीं कहीं छुपे हुए हैं, उन्हीं के ये षड्यंत्र के द्वारा यह सब चल रहा है। और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में रह करके लोग, हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, ये सिर्फ कहावत है। बाकी यथार्थ यही है कि जो मुसलमान लोग इस तरह की भाषाओं को और इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हर जगह मैं देख रहा हूँ कि जो अल्लाह है वही सब है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और जो उसके अलावा कोई किसी को मानता है तो वह हराम है। मैं अभी सुन रहा था मुफ्ती असद कासमी का बात, जो उसने कहा कि जो हमारे यहाँ ईश्वर अल्लाह को मान करके और किसी को मानते हैं वो हराम है। जो अल्लाह के अलावा किसी का इबादत करते हैं, गाते हैं, वह हराम है। तो मैं मुफ्ती असद से कहना चाहूँगा कि जो सामान्य वर्ग के नागरिक हैं, चाहे वो मुस्लिम हो आपके या कोई हिंदू हो, कोई भी गायिका हो, आप उसके लिए जो फतवा जारी करते हैं, आप उसके लिए बयानबाजी जारी करते हैं, वह आप कभी आमिर खान के लिए, शाहरुख खान के लिए या और तमाम जो लोग हैं उन लोग, अरबाज खान के लिए कभी फतवा जारी करिए, उनके लिए हिम्मत नहीं होती। वहाँ आपकी बोलती बंद हो जाती है। ठीक है, वहाँ तो आपके कोई विद्यालय नहीं चल पा रहे हैं, आपके वहाँ कोई मौलवियों का ज्ञान नहीं चल पा रहा है। ठीक है। और एक छोटे से स्कूल में, कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल में, 5 से 10 के स्कूल में, जिस काल में बच्चों को अपने भारतीय संस्कृति का बोध होना चाहिए, भारतीय संस्कृति को समझना चाहिए। आपकी बात सही है वेदांती जी। उस समय मेरा एक सवाल लीजिए सर। के बारे में ठीक है, अब तक आपने जो कहा मैं सहमत हूँ, समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा है सर। जिन मुस्लिम बच्चों को एक अरसे से संस्कृत श्लोक पढ़ाए जाते हैं, हिंदी की प्रार्थनाएं पढ़ाई जाती हैं, उनके मन में भी तो यही प्रश्न आता होगा ना, उनके अभिभावकों को भी तो यही शिकायत रहती होगी ना। उस पक्ष के बारे में क्या आपने सोचा? देखिए, भारतीय संस्कृति पर सभी को गर्व होना चाहिए और भारत में रहने वाले, वह हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो या ईसाई, इसको सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए। इसको ऐतराज होगा? भारत में रह करके भारतीय संस्कृति को नहीं अपनाएंगे और उसके लिए ऐतराज जाहिर करेंगे, इसके नहीं, सही बात है, नहीं सही बात है। भारत की संस्कृति को अपनाने से सर कोई इनकार नहीं कर रहा है। मैं आ रही हूँ रवि जी, क्योंकि इस सवाल का प्रश्न जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है सर। रवि पराशर, यही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक हिंदू अभिभावक ने तो अपनी शिकायत दर्ज करवा दी कि भाई हमारे बच्चे को कलमा कैसे पढ़ा दिया गया, लेकिन जब एक संस्कृत का श्लोक, रामायण और महाभारत जब मुस्लिम बच्चा पढ़ता है, वो भी तो जाकर अपने पेरेंट्स से पूछता होगा, या फिर उसके पेरेंट्स को भी तो यही शिकायत होती होगी, क्या उनकी सुनवाई नहीं की जाएगी? देखिए, संस्कृत साहित्य का जहाँ तक प्रश्न है, तो संस्कृत का सारा साहित्य पूरा का पूरा धार्मिक कर्म कांड से प्रेरित नहीं है। पहली बात ये बिल्कुल साफ कर लेना चाहिए। और जहाँ तक ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा और संस्कृत की जो चीजें जैसे गायत्री मंत्र है या सरस्वती की वंदना है, तो इस बहुत मूलभूत अंतर है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर ये उन 4 प्रार्थनाओं में से एक प्रार्थना है तो इसका अर्थ जान लीजिए। इसका सीधा सा अर्थ है, इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल अल्लाह ही वंदनीय है, अल्लाह ही एकमात्र ऐसा वो है जिसकी पूजा की जानी चाहिए, जिसकी इबादत की जानी चाहिए, बाकी किसी और की नहीं। इसका गायत्री मंत्र का अर्थ है कि हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं, जिसने इस संसार को, भारत की बात नहीं हो रही, जिसने संसार को उत्पन्न किया है, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पापों और अज्ञान को दूर करने वाला है, वो हमें प्रकाश दिखाए और हमें सत्य के पथ पर ले जाए। ठीक है, आपने डिफरेंस तो बता दिया रवि जी, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने जो कहा है वो उन्होंने ये कहा है कि देखिए, हम एक तरफ तो बच्चों को ये सिखाते हैं कि चारों धर्म बराबर है, सारे धर्म हमारे हिंदुस्तान में बराबर हैं, सभी का सम्मान करना चाहिए, और सिर्फ शिक्षा हम एक ही धर्म से संबंधित देते रहे तो ये कहाँ तक जायज है? सालों से उन्होंने खुद कहा है अपनी बाइट में कि 2003 से उनका स्कूल चल रहा है, सालों से वो इस चीज को फॉलो करते आए हैं, लेकिन विवाद आज खड़ा हुआ है, क्यों? देखिए, विवाद
विवाद आज खड़ा हुआ है तो ये अच्छी बात है, पहले किसी का ध्यान नहीं गया। अब जो सज्जन, जो अभिभावक जिन्होंने शिकायत की, FIR कराई, हाँ। तो सही बात है, बच्चे को इसका क्या अर्थ बताएं। अगर इसका सर्वसमावेशी अर्थ होता, हाँ। अगर इस कलमे का अर्थ सर्वसमावेशी होता तो मुझे लगता है कोई दिक्कत किसी को नहीं होती। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है ना कि आप भारत के संविधान पर तो भरोसा जताएंगे, हाँ। लेकिन अपने धर्म को दुनिया के बाकी धर्मों के मुकाबले, अपने पैगंबर को दुनिया के बाकी देवी देवताओं के मुकाबले आप श्रेष्ठ साबित करेंगे और दिन में 5-5 बार करेंगे। ठीक है डॉक्टर जीनत अंसारी, आप किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देख रही हैं? क्योंकि देखिए, छोटे बच्चे, उनका दिमाग बहुत कोमल होता है, जो उन्हें बचपन में ही सिखा दिया जाता है, ताउम्र वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं। ऐसे में ये क्या है? स्कूल प्रबंधन की तरफ से भी आपने सफाई अभी देख ही ली होगी, अभिभावकों ने क्या शिकायत की है वो भी आपने देख ली है। आखिरकार माजरा क्या समझ में आ रहा है और इसका समाज पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? दोनों पक्षों की अगर मैं बात करूँ, हिंदू पक्ष की भी और मुस्लिम पक्ष की भी। देखिए, मैं सबसे पहले ये बात, अब मैं जो अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ, मैं थोड़ी कुछ लाइन से करनी चाहती हूँ कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरा नाम डॉक्टर जीनत जमाल अंसारी है और मैं आज मैं जो मैं बचपन से मैं गाती आ रही हूँ, मैं आज भी चैनल के माध्यम से वो मैं पूरे समाज के सामने पेश करना चाहती हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं अल्लाह, भगवान या वाहेगुरु किसी का नाम लूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी जो घर की शिक्षा है, मेरा जो अपना आत्मसम्मान है, मेरे पापा ने, मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे शिक्षा दी, आगे मैं जो अपने बच्चों को शिक्षा देना जा रही हूँ, वो मैं अपने, कहना चाहिए भारत से, अपने संविधान से ओतप्रोत होकर के, मुझे कोई उससे होकर के मैं अपना सारा वक्तव्य रखना चाह रही हूँ। मुझे कोई डर नहीं है कि मेरे बच्चे स्कूल में ला इलाहा पढ़ते हैं, गुरुवाणी पढ़ते हैं, कि वो क्या श्लोक पढ़ते हैं। मुझे डर किसी बात का नहीं है, ना मुझे इतना मेरा ईमान कमजोर है कि अगर मैं भगवान का नाम ले लूं तो मेरा ईमान डगमगा जाएगा। ये वो लोग डर हैं जिनका ईमान कमजोर है, वो अपने ईमान को मजबूत करें। ये चीज है कि जो बार बार इस चीज को कहे जा रहे हैं कि ला इलाहा का मतलब ये है, तो आखिरकार 1 मिनट मैंने आपकी बात शांति से सुनी थी, आप मेरी बात सुनिए। ये आप लोगों की जो गंदी मानसिकता हो गई है, जो आप लोगों की ना एक गंदी मानसिकता हो गई है, जो आप सिर्फ बच्चों को स्कूल में मतलब कि कितनी अच्छी बात सिखाई जा रही, चारों धर्म की बात सिखाई जा रही है, किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्शन नहीं होता है। आपका धर्म इतना कमजोर हो गया, आप लोग इतने कमजोर हो गए, आप इतना डर गए हैं कि आप ला इलाहा से घबरा गए हैं। अरे आप क्या बच्चों को शिक्षा देंगे? आपकी हिम्मत इतनी है कि आप अपने बच्चों को उस फौज में, उस आर्मी में भेज सकते हैं? आज आप एक ला इलाहा से डर गए हैं, आपने लाके स्टेटमेंट जारी कर दिया है। मैं बचपन से पढ़ती हुई आ रही हूँ और मैं आपको रामायण पढ़ के सुना सकती हूँ, मैं आपको कलमा पढ़ के सुना सकती हूँ, गुरुवाणी पढ़ के सिखा सकती हूँ। आप सुना सकती है तो फिर फरमानी नाज के खिलाफ फतवा क्यों जारी कर दिया? मैं फरमानी नाज के, मैं उस मौलाना के खिलाफ भी हूँ। मैं पहाड़ क्यों तोड़ दिया गया? शिल्पा, मैं फरमानी नास के साथ हूँ, मैं उन मौलानाओं के खिलाफ भी हूँ। हाँ। ये जो मौलाना हमारे मुस्लिम धर्मगुरु और हिंदू धर्मगुरु, इनकी दरअसल ये देखिए, ये लोग ना सुबह शाम एक टेबल पे चाय पीते हैं और ये करते हैं कि तुम्हें मुसलमान को कैसे वो करना है, हाइपर करना है, और हम लोगों को कैसे करना है। दोनों की मानसिकता सेम है। इन दोनों को मुस्लिम और या हिंदू धर्मगुरु के नाम पे मत बांटो, ये दोनों एक है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे भाई कि आप मेरे हाथ पे मेहंदी देख रहे होंगे, कल मैंने बड़े जोशो खरोश से हरियाली तीज मनाई है। मैं अब मेरे बच्चे साथ में, और मैं होली दिवाली सब कुछ मनाती हूँ उसी जैसे मैं ईद मनाती हूँ। तो डरे वो जिनको अपना ईमान कमजोर ना नजर आता है। एक दुआ से डर गए वेदांती साहब, एक दुआ से डर गए कह रहे हैं, क्या दिक्कत है? जी मैं कहना ये चाहूंगा आदरणीय देवी जी को, जो ये देवी जी कह रहे हैं कि आप अपने ईमान को बचाइए, आप अपने ईमान को रक्षा करिए, बार बार कह रही हैं। मैं कह रहा हूँ देवी जी से कि आपके मौलानाओं में, आपके मौलवियों में और आपके इस्लाम में इतना डर है, इतना ज्यादा डर है, जिसके वजह से बता रही हूँ, मैं तो दोनों को एक बता रही हूँ। आप मेरा मत कहिए, ऐसा इंसान मेरा धर्मगुरु नहीं हो सकता है। ये चैनल के माध्यम से डॉक्टर जीनत अंसारी कहती है, आप अपना, आप डरिए, आप डरिए, आप कलमे से डर गए, आप डरिए, आप डरिए, आप डरिए, आप दोनों वो कट्टरपंथी है, आप दोनों गलत है, आप दोनों गलत है। वो मुस्लिम धर्मगुरु है, हिंदू धर्मगुरु, दोनों गलत है। दोनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, दोनों के विरुद्ध
इनके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, दोनों को, हिंदू हो या मुसलमान हो। आप लोग गलत है, आप दोनों धर्मद्रोह, वो हिंदू देखिए आप अपना फेवर कर रहे हैं, आप देखिए आप अपने धर्म को कैसे बचा रहे हैं, आप देखिए आप अपने धर्म को कैसे बचा रहे हैं, जबकि मुझे कोई डर नहीं है, जबकि मुझे कोई डर नहीं है। अरे आप पढ़ाइए ना अपने बच्चों को, ला इलाहा क्यों डर रहे हैं, पढ़ाइए ना। अगर फरमानी नाज पे अगर कोई आरोप लगा रहा है, आप कह रहे हैं कि आप डरिए, आप डरिए, आपकी हिंदू एक एक करके इनके कमजोर हैं, हमारे ईमान कमजोर नहीं है। देवी जी आप बड़ी ज्ञान बात हल्दी करते हैं, मेहंदी लगाए हैं, हम अपने रघुकुल, लेकिन वो दिखा रही है ना कि देखिए वो एक मुस्लिम होने के बावजूद हिंदू धर्म के त्योहार की इज्जत करती है, उसे मनाती भी है। ऐसे में दरअसल ये छोटी मानसिकता का प्रमाण है जो लोग डर जाते हैं, आपत्ति जताते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक एक करके। हाजी साहब, हाजी साहब, मैं खिलाफ हूँ आपके इस बात के, आपको अपने शब्दवाद से लेकर पड़ेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम लोग उपासक हैं, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा इस्लाम धर्म एक सबसे बड़ा धर्म है और जितने धर्म है वो बेकार है, हम कभी नहीं कहते हैं। भारतीय संस्कृति को अपनाने के लिए भारत में रहकर के भारतीय संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। क्या बात कर रही है आप, एक कितनी छोटी सी बात कर रही है आप कि ये लोग अपने धर्म को डरे हुए हैं। हम डरे नहीं है, डरे हैं आप। अच्छा, कलमे के अलावा नाजी साहब जरा उस फतवे पर भी तो आइए जो फरमानी नाज के खिलाफ निकाला गया उलेमा की तरफ से, क्यों निकाला गया? आप अल्लाह अकबर क्यों करते हैं 5 टाइम? आप अल्लाह अकबर 5 टाइम क्यों करते हैं भोपू लगा करके? आप बताइए, सोनू निगम एक शब्द बोल रहा है तो सोनू निगम के खिलाफ आप लोग बयानबाजी करने लगते हैं, फतवा जारी कर देते हैं। कोई भी एक्टर हो, कोई संत हो, कोई भारतीय मूल नागरिक हो, कोई सच्चे संभ्रांत परिवार के लोग हो, एक प्रश्न उठाते हैं, आप उसको फतवा जारी कर देते हैं, आप उसकी गर्दन कटवा देते हैं, उसके ऊपर मैदान में उतर जाते हैं लाखों लोग। चाहे भारतीय सुरक्षा की बात हो, सीएए हो, एनआरसी की बात हो, चाहे नुपुर शर्मा के मामले में धर्म की बात हो, चाहे आप देख लीजिए काशी किसी ने नहीं कहा सर कोई धर्म कमजोर नहीं है। भारत में जब भी भारतीय कोई धर्म कमजोर नहीं है, प्लीज आप ये स्टेटमेंट कमजोरी वाली हम इंडोर्स नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन 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 जो कट्टरपंथी है, जो फरमानी नाज जैसी महिलाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, उन्हें कुचलने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ आवाज लगातार उठाते रहेंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान लगातार जुड़े हुए शकील कादरी साहब। माफी के साथ सर आपके पास आ नहीं पाई, लेकिन ब्रेक के बाद सीधे मैं आप ही के पास आऊंगी, आपका रुख करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि इन कट्टरपंथियों को आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। अगर फरमानी नाज गा रही है, हर हर शंभू गाकर वो अपना घर बार चला रही है, रोजी रोटी चला रही है, तो इन्हें दिक्कत क्या है? क्यों फतवा उनके खिलाफ जारी किया क्या है? एक जो कानपुर से सामने आया, जहां पर एक हिंदू अभिभावक ने शिकायत की कि उसके बच्चे को स्कूल में प्रार्थना के समय दुआ पढ़ाई जा रही है, मुसलमानों की कलमा सिखाई जा रही है, इस पर उसने आपत्ति दर्ज कराई। तो वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में एक महिला, मुस्लिम महिला फरमानी नाज जो गाती है और अपने सिंगिंग के द्वारा यूट्यूब पर वीडियो डालकर अपनी रोजी रोटी कमाती है, उस पर आपत्ति दर्ज कर दी कुछ उलेमाओं ने और फतवा जारी उनके खिलाफ कर दिया गया। आज इसी पर हो रही है चर्चा कि फरमानी नाज के गाने से इन कुछ सो कॉल्ड कट्टरपंथियों को इतनी आपत्ति क्यों हो गई, परेशानी क्यों हो गई? मुस्लिम महिलाओं पर ये रोक टोक क्या तालिबानी सोच से नहीं कहा जाएगा? स्कूल में कलमा पढ़ाया जाना कहाँ तक जायज़ है, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। और स्कूल में इस्लामिक प्रार्थना क्यों पढ़ाई जा रही है, जिस पर हिंदू अभिभावक ने आपत्ति दर्ज कराई है। आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द-गिर्द हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ एक खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल का रुख करते हुए मुस्लिम धर्मगुरु शकील कादरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और माफ़ी के साथ सर, सबसे देरी से मैं आपके पास आ पाई। सबसे पहले आपका रिएक्शन और कट्टरपंथियों की ये सोच कहाँ से उत्पन्न होती है? फरमानी नाज के खिलाफ उनका ये फतवा कितना जायज आपको दिखाई देता है? आपका रिएक्शन सर। शकील जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ सर, बोलिए बोलिए। जी आ रही है सर, अब आपकी आवाज आ रही है, अब बोलिए, जवाब दीजिए।
तो सबको बड़े अदब के साथ आदाब। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ से अपनी बात शुरू करूँ। रघुपति राजा राम सबको सम्मति दे भगवान। आज हमें उस चीज की तलाश है अपने इस प्यारे मुल्क के अंदर जिसके नाम से मेरा भारत कभी पहचाना जाता था। लेकिन आज बदकिस्मती यह है कि मेरा देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में गीता, और मुल्क की तरक्की तभी संभव है। और मेरा भी यकीन है, बिल्कुल सही, इस भारत के एक एक वाहिद शख्स का यकीन है कि जब तक ये दोनों चीजें मेरे दोनों हाथों में नहीं होंगी तो मैं मेरा भारत कभी तरक्की नहीं कर सकता। अभी मैं अंसारी साहिबा को भी सुन रहा था और आदरणीय गुरुजी को भी सुन रहा था। बड़ी अच्छी बात थी अंसारी साहिबा की कि ये हिंदुस्तान की सभ्यता है जिसको आज भी संजोए रखी है मेरी बहन। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी बहन की है, शकील कादरी की है, क्या गुरुदेव की नहीं है, या इस हिंदुस्तान के रहने वाले, भारतवर्ष के रहने वाले हर नागरिक की नहीं है? कि जब हम पर्शियन सीखने के लिए एक्स्ट्रा एडमिशन लेते हैं तब तो कोई हमारे लिए एतराज नहीं करता। हम अरबिक सीखने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस करते हैं तब तो हमारे लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, अपने मतलब के लिए अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तब तो हम हर चीज को ग्रहण कर सकते हैं। अब रही कलमा पढ़ाने की बात, मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैं सख्त खिलाफ हूँ इस बात से कि स्कूलों के अंदर किसी किस्म की ऐसी फितना अंगेज चीजें न कही जाएं, न बताई जाएं, न पढ़ाई जाएं। इस मुल्क के हालात को देखिए, आज मुल्क किस दहलीज पे आकर के खड़ा है। जब तक ये मुल्क अच्छी जगह था, जब तक ये मुल्क के लोग भाई भाई थे, जब तक ये कहावत सच्ची थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, वहाँ कोई तनाजा नहीं था। बदकिस्मती यह है कि आज छोटी छोटी बातों पर मेरे भारत के लोग हम आपस में बट रहे हैं। ये क्या हम करने जा रहे हैं? लेकिन उन मुस्लिम उलेमाओं को शकील कादरी साहब कौन समझाएगा, कौन इस बात की जहमत उठाएगा कि उनके दिमाग में ये चीज घुसे, उनके पल्ले ये बात पड़े? क्योंकि जब फरमानी नाज आर्थिक तंगी से गुजर रही थी, उनके परिवार में खाने को दाने नहीं थे, उस समय क्या इनमें से कोई उलेमा उनके सुध लेने पहुंचा जो आज फतवा जारी कर दिया गया? मैं बीच में आपको रोक के बात कहती हूँ कि दरअसल हिंदू और मुस्लिम जो धर्मगुरु है ना, जैसे ये लोग हैं, इनको विदेशी फंडिंग आती है ऐसे स्टेटमेंट देने के लिए। इनको विदेशी दोनों धर्मगुरुओं को विदेशी फंडिंग आती है। इनके विरुद्ध तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, शकील कादरी बात पूरी करें। इन उलेमाओं को कौन समझाएगा, कैसे समझाया जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे लोगों का बॉयकॉट होना चाहिए। हाँ, ऐसे लोगों का बॉयकॉट होना चाहिए। हाँ। और यहाँ जो जिस डिबेट में हम बैठे हुए हैं वहाँ से एक मैसेज आना चाहिए आज। मैं आदरणीय गुरुजी से भी आज ये उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ से ये एक मैसेज दें अपने समाज को। हम तो अपने तरीके से भारत को संवारने सजाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज मैं गुरुजी से भी तवक्को रखूंगा कि ये भी एक मैसेज दें कि इस किस्म की कोई भी बात अगर हो तो यहाँ डिबेट का बायस न बनाएं, बल्कि उस जगह जाकर के वहाँ के लोगों को समझाएं और प्यार मोहब्बत के साथ उस दीप को जलाएं, जिससे कि पूरे भारत के अंदर एक बिल्कुल। वेदांती साहब जवाब दीजिए, एक दूसरे पर उंगली उठाने की बजाय क्या जिस प्रेम और भाईचारे के लिए हिंदुस्तान जाना चाहता है पूरे विश्व में, उसकी नजीर नहीं पेश की जा सकती? जिस वक्त फरमानी नाज का बेटा, ठीक है, फरमानी नाज का बेटा, सुन लेते हैं। वेदांती साहब जवाब दे रहे हैं, गुरुजी जवाब दे रहे हैं। सनातन धर्म आज से 10,000 वर्ष पहले ही शास्त्रों में लिख दिया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित दुख भाग भवेत। हम शुरू से ही हमारे साथ में हमारे जो योद्धा थे, ऋषि महर्षि थे, ठीक है कादरी साहब, आपकी बात आ गई है, लौटूंगी आपके पास। रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। बोलिए बोलिए, आज आप हमारी बात को पहले पूरा करने दीजिए। हाँ बोलिए वेदांती जी। देखिए, हम लोग शुरू से ही सभी लोगों का कल्याण चाहते हैं, सभी लोग आपस में मिलकर रहना चाहते हैं, सभी लोग प्रेम भाव सद्भाव से रहना चाहते हैं। परंतु आपके धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है, पहले आप बताइए। आप यहाँ डिबेट में बड़ी बातें कर रहे हैं कि घर में जाकर समझाना चाहिए, मोहल्ले में जाकर समझाना चाहिए, हमारे परिवारों में जाकर समझाना चाहिए। पहले आपके कुरान में क्या लिखा है ये बता दीजिए। कुरान में कहीं लिखा है साहब, अगर आप पढ़ के आ जाते, अगर आप इस्लाम धर्म को पढ़ के आ जाते तो शायद आपको प्रॉब्लम ना होती। अगर आप पढ़ के आ जाते इस्लाम धर्म को तो शायद प्रॉब्लम ना होती, आप ये सवाल ना करते, आपको पता ही नहीं है इस्लाम धर्म के बारे में। जो ये कट्टरपंथी बोलते हैं इन लोगों को भी नहीं पता है, जो मुस्लिम धर्म गुरु बोलते हैं उनको भी नहीं पता है, आपको पता ही नहीं है प्यार मोहब्बत का, ये प्यार मोहब्बत का संदेश देती है। जैसे आपने भरे चैनल पे मेरी बेइज्जती कर दी है और मैं उसको सह के चुपचाप बैठी हूँ, तो ये मेरी शराफत है। आप जैसे को शर्म आनी चाहिए। आपके सारे मौलवी लोग दिन रात फरमान जारी करते हैं। आप क्या करते हैं? आप भी तो, मैं तो कह रही हूँ ना, आपके धर्म गुरु भी तो यही करते हैं ना। इस्लाम के धर्म गुरु और हिंदू धर्म गुरु दोनों विदेशी फंडिंग पा करके भारत देश को खराब करना चाहते हैं, वो चाहे हिंदू धर्म गुरु हो चाहे मुस्लिम धर्म गुरु हो। शर्म करिए आप लोग कैसी अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। आपको कैसी शर्म? आप एक कलमे से घबरा करके आपने FIR दर्ज करा दी है। आज तक किसी मुसलमान ने, अभी तक किसी मुसलमान ने ऐसी कोई FIR दर्ज नहीं कही है कि मेरे बच्चों को हिंदू धर्म का सिखाया जा रहा है। ये सिर्फ आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। आप देखिए, मैं आपसे एक बार फिर से दरख्वास्त करती हूँ, ठीक है। रवि पाराशर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। रवि जी, वो गंगा जमुनी तहजीब हमारी कहाँ खो गई? एक दूसरे धर्म पर उंगली उठाना, ये तो कभी भारतीयता ने नहीं सिखाया, जो आज हम देख रहे हैं। और दो तीन चीजें मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत ढंग से स्पष्ट कर देना। इन्हें जरा रोकिए, तो बोलने से रोकिए, ठीक है। तो बोलने गलत बात की इजाजत इस प्लेटफॉर्म पर नहीं दी जाएगी, ठीक है सर। आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाते हैं, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं होने वाला है। कुछ भी कह देना, आरोप लगाकर उसके बाद फिर भाग जाना, देखिए ये किसका काम होता है? जांच एजेंसी को काम होता है ना। और जब तक आपके पास किसी बात का प्रूफ ना हो तब तक कुछ नहीं कहना चाहिए, ठीक है। रवि जी पूरी करें अपनी बात। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो दो मिसकंसेप्शन बहुत बड़े लंबे अरसे से फैलाए जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और गंगा जमुनी संस्कृति, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिनका केवल एक नारे के बतौर हम इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन इनका कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। और ये जो असहिष्णुता की बात हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच आज की जा रही है, हमारे जो कुछ पैनलिस्ट कह रहे हैं, आप जरा आजादी से पहले जब मुस्लिम लीग ने भारत पाकिस्तान धार्मिक आधार पर बंटवारे की बात की, क्या 19 में जो खिलाफत आंदोलन के समय जमीयत उलेमा हिंद बना और मुस्लिम लीग को उसने समर्थन किया, अपने आप को कहते हैं कि हम तो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में रहे थे। और अभी मुझे बड़ा हैरत होती है शिल्पा जी कि अभी जमीयत उलेमा हिंद का कुछ अरसा पहले देवबंद में एक समारोह हुआ जिसमें देश भर के 5000 उलेमा आए। उसमें 18 जो प्रस्ताव पारित किए गए, उनमें से एक प्रस्ताव ये था कि अब भारतीय मुस्लिम समाज को हिंदी भी पढ़नी चाहिए, हिंदी को अपनाना चाहिए। 1919 में जो संस्था बनी उसको 103 साल लग गए ये कहने में कि हिंदी को अपनाइए। आप हिंदुस्तान को कहाँ अपना रहे? ये केवल जिम्मेदारी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। कलकत्ता में आजादी से पहले डायरेक्ट इस्लाम में क्या हुआ? मोगलाओं ने नरसंहार किया था, तब क्या हुआ? लेकिन इन उलेमाओं की ये लोग मजम्मत भी तो कर रहे हैं। लेकिन सुनिए शिल्पा जी, मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ। सुनिए,
धर्म ढूंढते हैं। मैंने बीए तक संस्कृत पढ़ी है, मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। आप बता दीजिए हिंदू धर्म में किसने उर्दू से पीएचडी की है? आप बता दीजिए, मैं हिंदी में पीएचडी हूँ, मैं अपनी प्रूफ कर सकती हूँ मैं आपको। आप लॉजिक वाली बात करिए और लॉजिक वाली बात मत करिए। ठीक है पहली चीज। और जो ये ऐसा करते हैं तो गलत करते हैं। अभी आपने शिल्पा देखा जामताड़ा झारखंड में और गढ़वा में क्या हुआ, वहाँ 75% आबादी हो गई। तो सरकारी स्कूलों में इन लोगों ने जबरदस्ती जुमे की छुट्टी, फ्राइडे की छुट्टी। अरे आप वाणी कैसे यूज करते हैं? नहीं, ये गलत वाणी यूज करते हैं शिल्पा, ये गलत वाणी यूज करते हैं इन लोगों ने। सामने आई थी, जामताड़ा से सामने आई थी, उनका कंसर्न क्या सही नहीं है? जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा हुई वहाँ पर शरीयत कानून अप्लाई करने की कोशिश की जाती है। ऐसे में कौन है ये लोग? डॉक्टर जीनत, संदेश है भाई, डॉक्टर जीनत, हमारे संविधान से ऊपर फिर कैसे शरीयत को लागू करने की कोशिश ऐसे लोगों की तरफ से होती है? जो सवाल रवि पाराशर ने उठाया। बिल्कुल, मैं अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो गलत है, हम लोग उसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, पर हम अपनी वाणी को भी लगाम दे करके बात करते हैं, प्यार मोहब्बत की बिल्कुल तहजीब के दायरे में बात करते हैं। ये लोग बोलते हैं वो लोग अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको हैंडल करना चाहिए। ठीक है, ये वो भी हमारे भाई बहन है। बिल्कुल, हाजी साहब तरीका नहीं आता तो ये महिलाओं का सम्मान क्या करेंगे? ठीक है, मेरी बहन डॉक्टर जीनत के साथ किस तरीके से कलाकार और शिल्पकार बनाते हैं। करो आप मेरी बहन को इस तरीके की नहीं, डॉक्टर जीनत भी कमजोर नहीं है, वो भी जवाब दे सकती है, वो भी जवाब दे सकती है, वो भी सशक्त है, मजबूत है। बिल्कुल, मैं इसी भारत की हूँ, मैं इसी भारत की हूँ। प्रवक्ता जी मेरी बहन को एक तंज कस रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि शिल्पा जी भी मेरी बहन, जीनत भी मेरी बहन। जब मैं अपनी बहनों में अंतर नहीं कर रहा तो आप मेरी बहनों में अंतर क्यों कर रहे हैं? इन लोगों की दरअसल एक सेकंड, हाजी नाजिम एक बात बताएं। दरअसल धर्म कोई बुरा नहीं है, आप भी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, यहाँ पर बैठे तमाम पैनलिस्ट इस बात को स्वीकार हर हाल में करेंगे। लेकिन फिर वो कौन लोग है, वो कौन लोग है, वो कौन लोग है हाजी साहब वो कौन लोग है जो मजहबी नफरत को दिलों में भर रहे हैं? वो कौन लोग है? दोनों धर्मों की मैं बात कर रही हूँ। वो लोग ऐसे ही हैं जो एक महिलाओं को सम्मान नहीं कर रहे, महिलाओं पे तंज कस रहे। और देख, अब सबसे पहले कानपुर के अंदर जो आपने डिबेट चालू करी थी, वो एक कलमे के ऊपर थी, जबकि वहाँ के प्रिंसिपल ने माना कि चारों प्रार्थना बोली जाती है, हम सम्मान करते हैं। मैं भी स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने अपने क्रिश्चियन कॉलेज में भी अपने प्रे करी थी क्रिश्चियन में। लेकिन अच्छा, आप मुझे बताइए इस दोहे का, एक सेकंड सर, इन लाइंस का इस्लाम में मतलब क्या है, जिन लाइंस पर उस अभिभावक ने आपत्ति दर्ज कराई? क्योंकि उन लाइंस का मतलब उस बच्चे ने अपने पिता से पूछा और जब उन्होंने वो मतलब बताया तो वाकई में वो कह रहे हैं कि मैं हैरान रह गया कि अगर ये सब पढ़ाया जा रहा है तो कल को उनका बच्चा उन्हीं के धर्म पर सवाल उठाएगा, इसलिए उनको आपत्ति हुई। इसके अलावा 3 प्रार्थना और भी तो पढ़ाई जाती है, उनका भी तो मतलब पता होना चाहिए। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पक्के और सच्चे रसूल है, इसका मतलब तो ये हो गया। अब ये बताइए इस कलमे से इनको क्या आपत्ति? इनको यह आपत्ति हो रही है, उस फादर ने ये बोला है कि अल्लाह के अलावा किसी और को अगर पूजा नहीं जाएगा तो फिर हमारे जो इतने गुरु हैं उनको फिर वो किस हक से पूछ रहे हैं? बच्चा ये सवाल कर रहा है। तरीके से हमारे अभी महन जी ने जिस तरीके से बातें करी है और कहा कि कॉलेज के अंदर मुस्लिम राज आ रहा है, मुस्लिम तरीके से पढ़ाया जा रहा, तो मेरे जो कानपुर के प्रिंसिपल हैं, मेरी बहन ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि हमारे कॉलेज के अंदर चारों प्रार्थना बोली जाती है। लेकिन जब आपत्ति हुई तो उन्होंने बंद कर दिया, बिल्कुल सही हुआ। लेकिन जिस तरीके से आप नफरत परोस रहे देश के अंदर, यहाँ कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये जाएगा कि महंत ने पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा कर दी। यानी कि कलमा पढ़ाया जाना चाहिए था, आप जायज मानते हैं? एक सेकंड में आ रही हूँ जी आपके पास, एक सेकंड में क्लियर कर लूँ इनसे। प्रिंसिपल ने कहा चारों प्रार्थना पढ़ाई जा रही है। अच्छा, चारों प्रार्थना में जब हमें ऑब्जेक्शन नहीं तो आपको किस बात का ऑब्जेक्शन? ठीक है, डॉक्टर जीनत अंसारी। मैं बिल्कुल शिल्पा ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर बच्चे ने ये सवाल पापा से अपने पूछ लिया तो उसमें बुरी बात क्या हो गई है? जो पेरेंट्स है वो उसको क्लियर कर सकते हैं कि बेटा ये मुस्लिम का एक अपना धर्म है, उसके अंदर ये सिखाया जाता है, हिंदू में ये सिखाया जाता है, तो ऑब्जेक्शन वाली कोई बात ही नहीं थी उसमें।
उसमें आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों सोच लिया कि मेरा बच्चा कल को पूजा करना बंद कर देगा? तो इसका मतलब आप चोर हैं, आप कमजोर हैं, आपके अंदर इतनी पावर नहीं है कि आप अपने बच्चे को बता। रवि पाराशर जवाब दीजिए। बिल्कुल रवि पाराशर, मुझे यानी कोई डर नहीं है। मैं बता सकती हूँ अपने बच्चों को अगर हम नहीं समझा पाए तो उन्हें उन चीजों से पूरी तरह से दूर ही कर दे, जो चीज जिसकी इजाजत हमारा संविधान तक देता है कि चारों धर्म बराबर है। सरकारी स्कूलों में जिहाद का मतलब क्या है वो भी आप उसके भी पक्ष पर होंगे, वो भी शर्म आनी चाहिए। कहाँ जिहाद पहुंचा दिया है? शर्म आनी चाहिए। कहाँ जिहाद पहुंचा दिया है? कहाँ जिहादी? यही चीज है। जिहाद का मतलब क्या होता है उसकी डेफिनेशन तो बता दीजिए। आप जिहादी वाले तो कह देते हैं, आपको मतलब कुछ पता नहीं होता। जिहाद का मतलब होता है जद्दोजहद करना, जिस तरीके से मैं आपसे कर रहा हूँ ये होता है जिहाद का मतलब। मैं अपने हक के लिए आपसे बात कर रहा हूँ। मानसिकता काफिर कौन होता है भाई साहब? काफिर कौन होता है? काफिर कौन होता है? इन्हीं का दिमाग का इलाज होना चाहिए। ये मानसिक है, ये मानसिक रोगी है। काफिर कौन है? आप लोग मानसिक रोगी हैं, आप लोग समाज को खराब कर रहे हैं। अरे मेरे हिंदू मुस्लिम भाई काफिर कौन है? एक एक करके होना चाहिए। शिल्पा जी, इनसे मैं काफिर शब्द का मतलब भी जानना चाहता हूँ जिनके खिलाफ जिहाद होती है। बता रही है सर, सुनिए, काफिर शब्द का मतलब पूछ रहे हो आपसे। काफिर का आपको किसने बता दिया? काफिर इसके अंदर सभी हो सकते हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो गलत करता है। आप उस चीज को अपने पे क्यों लेके चले जाते हैं कि काफिर का मतलब क्या होता है? पहले मैंने यही कहा, जब आप आते हैं डिबेट में तो थोड़ा सा कुरान शरीफ को और हदीस को पढ़ा करो। आप हो सकता है कि आप में इंसानियत आ जाए, आप में प्यार मोहब्बत आ जाए, नफरत आपके दिलों से खत्म हो जाए। आप इतनी नफरत फैला रहे हैं, आप अपने आप को जिहादी। हम लोगों ने तो कभी जिहादी नहीं बताया आपको, ना हम लोगों को कभी आपसे डर हुआ है, ना हम लोगों को कभी आपसे डर हुआ है, ना हमने जिहादी बताया है। आप अपने मंसूबों को अंजाम देने के मकसद के साथ। चलिए ठीक है, आप सभी लोग मेरे साथ बने रहे। आप सभी से मैं जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। और देखिए, फाइनल कमेंट में हमें, मुझे लगता है, समाधान के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि नफरत अगर हमारे आसपास है और वो भी खास तौर पर मजहबी नफरत, तो नुकसान हमारा भी है, नुकसान आपका भी है। इसीलिए समाधान क्या कुछ इसका होना चाहिए ताकि इस नफरत में ना आपके बच्चे जले ना हमारे बच्चे जले। सबसे पहले सॉल्यूशन, डॉक्टर जीनत अंसारी, फाइनल कमेंट। हाँ शिल्पा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि बच्चे आपके या मेरे, मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सिखाई हो, वो मेरे बच्चे हैं। नुकसान मेरा है, मेरे बच्चों का नुकसान है। तो प्लीज मैं कहती हूँ कि मैं आपको तो लाइला पढ़ने में आपको दर्द होता है, दुख होता है। मैं भगवान के वास्ते आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि नफरती बात मत फैलाइए, ये नफरती बात मत फैलाइए, इस आग को मत फैलाइए आप। वो चाहे और धर्मगुरु वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ये दोनों ऐसे हैं कि जो सुबह शाम एक ही टेबल पे चाय पीते हैं और नेक्स्ट टाइम के लिए वो रणनीति तैयार करते हैं कि मुझे मुसलमानों को कैसे बरगलाना है और आपको कैसे करना है। तो इन दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी अपील है कि ऐसे भड़काऊ भाषण देना बंद करें, तंज करना बंद करें और इसको हम बने, अहम में ना जाए, इसको हम बने, जो है हिंदुस्तान है उसको हम में लेकर के प्यार मोहब्बत बांटें। बिल्कुल। शकील कादरी साहब, आपका फाइनल कमेंट, समाज को संदेश और समाधान बताए। मैं तो सिर्फ इतना चाहूंगा कि ये जितने भी टाइटल वाले लोग हैं, चाहे हिंदुओं में हो या मुसलमानों के हो, जिनको लोग धर्म गुरु कहते हैं, जबकि वो धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते, अगर डिबेट में बैठाया जाए तो किसी धर्म गुरु को नहीं बल्कि मुल्क परस्त को बैठाया जाए और उससे बात की जाए कि इस मुल्क का आखिर हम कहाँ लेके जाएं और कैसे लेके जाएं। जब तक ये लोग बांटते रहेंगे, एक दूसरे को बलगलाते रहेंगे, मजहब को सियासत की तराजू में रखकर तोलते रहेंगे, जब तक यही होगा और इस मुल्क को यहाँ तक लेकर के पहुँच गए लोग, आगे क्या होगा। लेकिन हम ये वादा करते हैं, शकील कादरी ये वादा करता है कि जब तक दम में दम है हिंदुस्तान की आन बान शान पर दाग नहीं आने देंगे। वेदांती साहब, आप कितना सहयोग करेंगे, हाथ आगे बढ़ाएंगे? वो तो पहले हाथ बांधे बैठे हैं। मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ, मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं आगे भी कहूँगा, हमारा काम ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः का। हम उसी विषय पर काम करते हैं, उसी विषय के लिए काम करते हैं। आप आदरणीय स्कॉलर मैडम हमारी बातों को समझ लीजिए। मेरे आश्रम में 25 से 30 विद्यार्थी हैं
और सारे लोगों को मैं पढ़ाता हूँ, शिक्षित करता हूँ। किसी को भी आज तक 10 साल से रह रहे हैं, कोई 5 साल से रह रहे हैं, कोई 8 साल से रह रहे हैं, मैं किसी को आज तक ये शब्द नहीं बताया हूँ कि इस्लाम या इस्लाम के बारे में उग्रवाद, आतंकवाद, माओवाद, लश्करवाद, ये कोई नहीं पढ़ाया हूँ। मैं अपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन कराता हूँ और धर्म शास्त्रों का अध्ययन कराने के बाद धर्म की प्रचार के लिए उसको लगाता हूँ। ठीक है। आपके यहाँ मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से ये मेरा विशेष अपील करूंगा मैं हाथ जोड़ के कि आप लोग इनके मदरसों में नहीं, दुनिया के जितनी विद्यालय आ गई नफरती बात, आ गई नफरती बात, आ गई नफरती बात, आ गई नफरती बात। आप बताइए आ गई नफरती बात। सर पूरे वर्ग को आपके मदरसे में दार मत कीजिए सर, पूरे धर्म पर सवाल न उठाइए सर। हाँ, और मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूँ, जो गंदे हैं, जो धब्बा लगाने के काम करते हैं, धर्म पर आप मुसलमान भी हो सकता है, पूरे धर्म को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, हाजिर नाजिम खान, आपका समाधान, फाइनल कमेंट सर। ये नहीं सुन लीजिए, आप पढ़िए बात नहीं, एक बात हमारी बात जल्दी पूरी कीजिए सर। बात हमारी एक बात तो सुन लिया जाए, उसके बाद बोलिए जल्दी से। वेदांती साहब जल्दी बोलिए, 10 सेकंड आपके पास। आपके राम रहीम भी एक आश्रम चलाते थे। आप लोग मंचों पे बोलते हैं, हाँ। जिस बात को आप लोग मंचों पे बोलते हैं उसी बात को क्या अपने अपने घर में लागू करते हैं? ठीक है। अपने मदरसों में लागू करते हैं, अपने मस्जिदों में लागू करते हैं। सर मैं इसी नफरत को तो मिटाने की बात कर रही हूँ, वो कैसे मिट सकती है? हाजी साहब जल्दी से, 10 सेकंड आपके पास। बोलते हैं वही हाजी साहब बोलिए। शिल्पा जी, जिस तरीके से महन जी ने अपने दिमाग का जो एक फितूर वाली बात थी, देश के अंदर किस तरीके से नफरत फैल सकती है, ठीक है, तो सब आपके सामने रख दिया। ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा जो कायम रहेगा वो ऐसे सोच वालों की वजह से नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि देश जो संविधान से चलता है, ठीक है, देश आस्था से कभी नहीं चलता। और रही एजुकेशन के अंदर अगर आप मजहब ढूंढेंगे तो हमेशा नफरत ही नफरत फैलेगी। ठीक है, रवि पाराशर सुनिए, जल्दी से सर। जिस तरीके से अभी महन जी ने ये कहा है कि जी मैं अपने आश्रम के अंदर 25 जनों को पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं आपकी इस बात पे इत्तेफाक नहीं रखता। ठीक है सर, इत्तेफाक नहीं, मैंने समाधान की बात की थी। समाधान क्या होना चाहिए? रवि पाराशर। बिल्कुल बिल्कुल, रवि पाराशर, फाइनल कमेंट सर। समाधान इस तरह से लड़ाई सुन लेते करके तो नहीं समाधान होगा। सर, समाधान जल्दी से। समाधान ये जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं आप, इस तरह से नहीं होगा। मिल बैठ के बात करनी पड़ेगी। ठीक है। और जो राष्ट्रीय चीजें हैं, नीतियां हैं, ठीक है, उन पर कायम रहना पड़ेगा। एक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा में हमें फर्क करना पड़ेगा और आपस में बैठ के एक सद्भावना का वातावरण बातचीत से संभव हो पाएगा, लड़ाई से नहीं। बिल्कुल, बहस से बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ करना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, लेकिन ये मजहबी नफरत जो दिलों में भर दी गई है वो जब तक दूर नहीं होगी, जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि हिंदू का हा और मुस्लिम का मां एक साथ सामने आए और इस देश को बचाए, इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बचाए। तो हमें साथ आना पड़ेगा, हिंदू से हा और मुस्लिम से मां को साथ लाकर हम बनाना पड़ेगा, तभी इसका समाधान संभव है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।